हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पेडिग्री विश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है पेडिग्री विश्लेषण पेडिग्री विश्लेषण के बारे में। पेडिग्री विश्लेषण को हम वंशावली विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वंशावली विश्लेषण भी इसे कहा जाता है। वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री विश्लेषण जो होता है, इसमें क्या करते हैं? इसमें एक वंश का क्या तैयार किया जाता है? रेखा चित्र तैयार किया जाता है, जिसमें कि इस वंश के पहले जो है पहले की पीढ़ी को भी लिया जाता है और सभी को मिलाकर रेखा चित्र बनाकर जो तैयार किया जाता है उसे वंश वृक्ष कहा जाता है। वंश वृक्ष बनाने के बाद यहाँ पे किस तरीके से किन किन गुणों की किस किस प्रकार से वंशागति हुई है, उस वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो अध्ययन जिस क्षेत्र में करते हैं उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। क्या करते हैं? वंश की जो है कई सारी पीढ़ियों का रेखा चित्र बनाते हैं, जिसे वंश वृक्ष कहते हैं, और उसके बाद गुणों लक्षणों का जो है कि वंशागति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो वंश वृक्ष बनाते हैं, इसमें नर को दर्शाया जाता है वर्ग की सहायता से। इस तरीके से एक वर्ग बनाते हैं, और मादा जो होती है उसे दर्शाया जाता है वृत्त की सहायता से, यानी कि एक गोले की सहायता से। तो उस वंश वृक्ष को जब बनाएंगे तो उसमें जहां जहां पर जो है पीढ़ी में नर होंगे वहां वर्ग बनाएंगे, जहां पर मादा होगी वहां पर वृत्त बनाते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पैतृक पीढ़ी हमने ली है, एक नर हमने लिया है और एक मादा। जब इनके मध्य क्या होता है? इनके मध्य संकरण। तो इस तरीके से इनको जोड़ेंगे और इस तरीके से जो है इनकी फिर से जो संतति बनेगी उसे कैसे दर्शाते हैं, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए एक संतति पुत्र हुआ हो, ठीक है, एक संतति हुई है मादा, फिर से एक संतति इनकी जन्म ली थी पुत्र, और एक संतति इनकी जन्म लिया था मादा ने। तो इस तरीके से ये वंशावली चार्ट बनता है, जिसमें ये जो वर्ग है ये दर्शाता है नर को और वृत्त जो है वो दर्शाता है मादा को। इस तरीके से चार्ट बनाकर जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। और इसमें जो है कई सारे या फिर अलग अलग गुणों या लक्षणों को जो है रख कर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संचरण कैसे हुआ ये भी इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।